आखिरकार महाकुंभ में कितने लोगों की जान गई, कितने लोग जख्मी हुए हैं, अभी तक योगी सरकार की तरफ से इसका कोई जवाब नहीं दिया गया। अब आपको एक तस्वीर दिखाते हैं जिसमें योगी आदित्यनाथ अस्पताल पहुंचे हुए हैं, जख्मियों से बात कर रहे हैं, उनको मिल रहे इलाज की जानकारी ले रहे हैं। पे भी चोट आई है, ठीक है। तो कहाँ पे इनका चोट? कोले के हड्डी में। ओहो, परिवार के लोग हैं यहाँ पे? परिवार के लोग आते देख रहे हैं ना? दवा वगैरह हो रहा है ना? घबरा मत, सब ठीक हो जाएगी, मई चिंता मत। पर सवाल यहाँ पर ये खड़ा हो रहा है कि आखिरकार महाकुंभ में जो भगदड़ हुई है उसमें कितने लोगों की जान गई, कितने लोग जख्मी हुए। सरकार के मुताबिक 30 लोगों की मौत हुई है, पर जो चश्मदीद है, जो रिपोर्ट्स अलग अलग आ रही हैं मीडिया की, उसमें ये आंकड़ा कई ज्यादा है। उधर अखिलेश यादव की तरफ से योगी सरकार को मृतकों का आंकड़ा जारी करने की मांग की गई है। लगातार अखिलेश यादव ये कह रहे हैं कि अभी तक सरकार की तरफ से जो मृतकों का सही आंकड़ा है वो जारी नहीं किया गया है। जो सरकार को आंकड़े देने चाहिए थे, हमारे लिए आज बजट के आंकड़ों से ज़्यादा ज़रूरी है कि जिन लोगों की जान गई है वो आंकड़े। जो सरकार मरने वालों का आंकड़ा न दे सके, जो सरकार खोए लोगों का आंकड़ा न दे सके, जो खोया पाया केंद्र है उसमें बड़ी संख्या में लोग भटक रहे हैं। कुंभ में लोग अपने मोबाइल पे अपने परिवार के सदस्यों की तस्वीर लेकर के, कोई अपनी माँ की तस्वीर लेकर के, कोई अपने बेटे की तस्वीर लेकर के, कोई अपने परिवार के सदस्य की तस्वीर लेकर के कुंभ में लोग भटक रहे हैं, लेकिन सरकार उसकी जानकारी के लिए कोई इंतजाम नहीं किया है। जो आंकड़े बताए जा रहे हैं जान जाने के, वो झूठे आंकड़े हैं। जिस सरकार को 17 घंटे से ज़्यादा लग गया हो जानकारी देने के लिए कि वहाँ पर भगदड़ हुई है, लोगों की जान गई है, और जब हम और आप लोग बात कर रहे हैं 100 घंटे से ज़्यादा हो जाएंगे। लोग जो स्नान लेना चाहते थे, कुंभ में स्नान नहीं करा पाई सरकार। लोग त्रिवेणी में जाते हैं स्नान के लिए, स्नान नहीं करा पाई। और कोई भी ऐसा शंकराचार्य, साधु, संत और देश का बड़ा साधु ऐसा नहीं है जो महाकुंभ में न रहा हो। इनके किस आंकड़े को हम यकीन माने? जो लोग कहते थे डिजिटल इंडिया, उस महाकुंभ में हजारों सीसीटीवी कैमरे हैं, उस कुंभ में हजारों ड्रोन से उन्होंने समय समय पर जानकारी हासिल की। क्या सरकार के पास मरने वालों के आंकड़े नहीं हैं? क्या सरकार के पास जो खोए हैं उनके आंकड़े नहीं हैं? जो सड़कों पे चले गए, मर गए लोग जाकर के, लोग अयोध्या गए, वो प्रभु श्री राम के मंदिर का दर्शन नहीं कर पाए। जो लोग बनारस गए उसका दर्शन नहीं कर पाए। सड़कों पे रातें गुजारी हैं लोगों ने। सुनो, ये वर्ल्ड की इकोनॉमी 5th लार्जेस्ट से 3rd लार्जेस्ट ले जाना चाहते हैं। जो सड़कों पर लोग सोए हैं 12-12 घंटे, एक दिन, 2-2 दिन। कई लोग जो बाहर से चल करके अपने इंतजाम से आए थे, आप पता कर लीजिए प्रयागराज से अयोध्या जाने में कितना समय लगा है लोगों को। 12 घंटे, 16 घंटे, एक दिन लगा है। कोई दर्शन नहीं कर पाया। कोई बनारस गया, गाड़ियां आने नहीं दी किसी की। अगर बनारस के लोग में तब भी नहीं गाड़ी देने दें। ये क्या इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं? प्रधानमंत्री का क्षेत्र क्यूट को बना रहे थे। जिनके पास ये सपना नहीं है, विजन नहीं है कि देश की आबादी क्या और कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। जिस महाकुंभ में लोकसभा के टीवी में प्रचार हुआ, कल भी मैं जब था लोकसभा के टीवी में प्रचार हुआ, आप सब चैनल वाले लोग हैं, आप पर न जाने कितना बड़ा पैकेज देकर के प्रचार कराया गया। जब 40 करोड़ लोगों का इंतजाम करना था तो क्या आपने इंतजाम किया? आप स्नान को लेकर के आपने तो आंकड़े पेश कर दिए कि 10 करोड़ लोगों ने स्नान कर लिया, लेकिन किनकी जान गई है, कौन खो गया है, उसकी आपके आंकड़े ही नहीं है। उधर एनडीए के सबसे बड़े दल जेडीयू के नेता नीतीश कुमार की तरफ से अकेले बिहार के ही 11 मृतकों की पुष्टि की गई है। उनकी तरफ से कहा गया है कि मरने वालों में जो 11 लोग थे उनमें से 11 तो बिहार के थे। उधर राहुल गांधी की तरफ से भी योगी सरकार को घेरा गया और कहा गया कि योगी सरकार मृतकों का आंकड़ा जारी करे। योगी सरकार सच को छुपाने की कोशिश कर रही है। कुंभ मेला में धूमधाम से दिखा रहे थे, वहां पे स्टैम्पीड हुआ, लोग मरे। आज तक देश को नहीं बता रहे यहां कितने लोग मरे हैं।
दरअसल अब तक सरकार की तरफ से मृतकों का आंकड़ा 30 जारी किया गया है, पर चश्मदीद जो बताते हैं वो आंकड़ा कई अधिक है। उधर अगर दैनिक भास्कर की रिपोर्ट की अगर बात करें तो उसमें 30 नहीं, 50 नहीं, बल्कि कुल 1500 लोगों के लापता होने का दावा किया गया है और इसमें जिम्मेदारी अभी तक किसी की भी तय नहीं की गई। जो प्रशासन है, जो वहां पर परेशान लोग हैं, उन्हें ना तो सरकार का सहारा मिल रहा है ना ही प्रशासन का। मेरे पिताजी की बॉडी है और मेरे पापा जी वायरल हुआ है। 4 दिन से कोई पता नहीं है। ये मेला में एक कॉमेडी शो कर रहा आपके पुलिस पापा? लोग। हाँ जी, उनके वो अलग हैं। हाँ, इनके फादर इधर सेक्टर से इधर जाना है, इधर जाना है, लेकिन नहीं निकाल रहे। अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं, मोर्चरी के बाहर खड़े होकर लाइन में खड़े हुए हैं ताकि उनके अपने किसी का पता चल सके, पर जवाब में उन्हें कुछ नहीं मिलता, हाथ उनके कुछ नहीं लगता। और जो भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार ये कह रही कुंभ का कारोबार जो होगा 2 लाख करोड़ का होगा कारोबार। ये कारोबार करने के लिए महाकुंभ लगा है क्या? महाकुंभ क्या कारोबार के लिए है? दरअसल सबसे बड़ा जो सवाल यहाँ पर यह है कि आखिरकार जो लोग वहां पर मारे गए हैं, जो लोग वहां पर लापता हुए हैं, उनकी जिम्मेदारी किसकी है? क्या योगी सरकार की है या फिर योगी सरकार की तरफ से जो प्रशासनिक अधिकारी वहां पर तैनात किए गए थे उनकी है? सरकार की तरफ से 7,000 करोड़ के करीब खर्च किया गया, बड़ी बड़ी ब्रांडिंग की गई, एडवर्टीजमेंट की गई और लोगों को वहां पर बुलाया गया, पर उनकी जिम्मेदारी किसकी थी यह अभी तक तय नहीं किया गया है। आज भी सरकार की तरफ से जब यह हादसा हुआ तब तक यही कहा जाता रहा कि कुछ नहीं हुआ है, इसी लाइन पर काम करते रहे, पर बाद में पूरे 17 घंटे लगे योगी सरकार को यह बात को बोलने में कि 30 लोगों की जान गई है और उसके बाद लगातार रिपोर्ट सामने आ रही हैं कि यह आंकड़ा कहीं ज्यादा है। महाकुंभ में भगदड़ कैसे हुई और महाकुंभ भगदड़ में कितने लोग मारे गए, ये आंकड़ा गोदी मीडिया कभी नहीं दिखाएगा, क्योंकि गोदी मीडिया का मुंह बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट, लाखों करोड़ों की एडवर्टीजमेंट देकर इनका मुंह बंद कर दिया गया है। गोदी मीडिया में ये खबरें आपको बिल्कुल भी नहीं देखने को मिली होंगी, क्योंकि गोदी मीडिया का मुंह लाखों करोड़ों की एडवर्टीजमेंट देकर उनका मुंह बंद कर दिया गया और किस तरीके से इस न्यूज को मैनेज किया गया वो आप सभी के सामने था। क्योंकि जिस समय भगदड़ हुई, पहले तो शाम तक इसी बात को इनकार किया जाता रहा कि वहां पर भगदड़ हुई है और बाद में जब इस बात को स्वीकार किया गया, उस खबर को दिखाने की बजाय जो शाही स्नान था उसके ऊपर जो पुष्प वर्षा की जा रही थी उसको बड़े ही चमकदार तरीके से दिखाया जाता है, सिर्फ उसी को चमकाया जा रहा था अपनी टीवी स्क्रीन पर। और सरकार की तरफ से किस तरीके से इस खबर को दबाया गया वो जग जाहिर है। ना तो गोदी मीडिया की तरफ से अपनी ड्यूटी निभाई गई लोकतंत्र की और ना ही सरकार की तरफ से, और आज भी सरकार किस तरीके से इस खबर को दबाने में लगी हुई है, क्योंकि अभी ये कहा जा रहा है कि भगदड़ 2 नहीं 2 से ज्यादा जगह पर हुई है। किसी की भी जिम्मेदारी अभी तक तय नहीं हुई है।